हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। और यहाँ पर लेके आए, पता है, हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो है। इसका कोई अलग से पार्ट नहीं आएगा। ये आप सोच रहे पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, तो नहीं। 50 ऑब्जेक्टिव आज देख लेंगे, अगर हो सकेगा तो मैं भी और 50 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इतने में आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं पूरा पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। ये आप 50 ऑब्जेक्टिव अगर तैयार कर लिए ना, तो ये समझ लीजिए कि 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में सब कुछ धुआं धुआं रहेगा। चिंता मत करना यार, धुआं धुआं एकदम आग लगा देंगे गुरुजी। गुरुजी क्या इसका PDF मिलेगा? बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके फटाफट क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको टोटल कितना 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। बोले तो 50 ऑब्जेक्टिव। पेपर में कितना आता है सर? 10 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आता है। कितने मार्क्स का सर? 10 नंबर का। 10 नंबर का आपका आता है। टोटल सर कितने नंबर का हमारा पेपर रहता है? 100 ऑफ 100 आपका नंबर का क्या रहता है? पेपर रहता है। तो हम यहाँ पे आपको टोटल कितने आपको बताने वाले हैं? कुल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव अपने आप में ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा। कोई अगर क्वेश्चन कहीं से दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत रहे, तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। हालांकि मैंने इसको सर्च किया, अच्छे से देखा है, उसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है। जो सर भाषा योग वासिष्ठ है, इसके लेखक कौन है? तो जो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं, वो है राम प्रसाद निरंजन। कौन है? राम प्रसाद निरंजन जो है, यह भाषा योग वशिष्ठ के क्या है? लेखक हैं। याद कर लीजिए, भाषा युग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन जी हैं सर। अगला है राय कृष्णदास। गद्य साहित्य, जो राय कृष्णदास हैं, ये गद्य साहित्य के किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो जो राय कृष्णदास हैं, ये किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके छायावादी युग के। किसके? छायावादी युग के लेखक माने जाते हैं। कौन? राय कृष्ण दास। उसके बाद अष्टयाम के रचयिता है, या फिर देता है अष्टयाम के कवि कौन कौन है? तो जो अष्टयाम के रचयिता है वो है आपके नाभादास। नाभादास किसके हैं? अष्टयाम के यहाँ पे रचयिता हैं। उसके बाद यहाँ पे साहित्य लोचन, गद्य की विधा है। जो साहित्य लोचन या किस गद्य की विधा है करेगा लोग, तो यह आपका है आलोचना। क्या है? एक आलोचना। कभी कभी इसके लेखक का नाम भी पूछता है कि आलोचना जो कृति है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? तैयार करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, और वीडियो के लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। 22 फरवरी की बिल्कुल तैयारी हो रही है यहाँ पे। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पहली हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, किस सन में किया गया? तो किया गया था सन 1880 में। कब किया गया था? सन 1880 में सर इनको सुशोभित किया गया था। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया था? सन 1880 में सुशोभित किया गया था। शिक्षा उद्देश्य निबंध जो है संपूर्ण नंद जी द्वारा लिखित किस निबंध से संकलित है? तो यह है भाषा की शक्ति। कहां से लिया गया है? भाषा की शक्ति से संकलित है। किससे संकलित है? भाषा की शक्ति से संकलित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो अशोक के फूल जो का निबंध है, यह किस पर आधारित निबंध है? तो यह शिक्षा की दिशा और दशा पर है। अब आप ये बताइए, अशोक का जो निबंध जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का आप लोगों को नाम बताना है। तो याद कर लीजिए, इनके लेखक का नाम कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये किसके लेखक हैं? अशोक के फूल के क्या निबंध के लेखक हैं। उसके अगला यहाँ पे 8वां प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो जो हरखू पात्र है, यह बलिदान कहानी संबंधित है। किस कहानी संबंधित है? बलिदान कहानी से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडल के जो रचनाकार है वो है गोसाई विठलनाथ। कौन है? गोसाई विठलनाथ जो है सर श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पे, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो जो प्रेम सागर के लेखक हैं वो है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। किसके लेखक हैं? प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कलम का सिपाही हिंदी साहित्य हिंदी गद्य की
कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? अथवा पेपर बन सकता है कि जो कलम का सिपाही है किस विधा की रचना है, या किस विधा की रचना है? तो आपको सीधा इसका आंसर बताना है। क्या बताना है इसका आंसर? वो है आपका जीवनी। क्या आपको आंसर बताना है? जीवनी बताना है, ठीक है ना? क्या बताना है? जीवनी बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, याद रखिएगा कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अब यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग पढ़ रहे हो मन लगा के? अगर अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो कल आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं गुरुजी अभी हमारे पास 10-20 दिन का और टाइम है, पढ़ लेंगे परीक्षा के 2 दिन पहले, तो कुछ नहीं होगा। जो करना है करेजा लोग कर डालो यार। उनका क्या है? उनका पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा इसी से मिलेगा। अब आपको एक ही जगह फोकस करना है, कहाँ पर? बोर्ड एग्जाम पे। गुरुजी बोर्ड एग्जाम पे क्यों फोकस करें? अरे तभी तो आपको नंबर मिलेगा यार। अच्छा नंबर चाहिए ना, अगर अच्छा नंबर चाहिए तो अच्छा कीजिए। जब आप बेहतर करेंगे तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अगला यहाँ पे 13 नंबर है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो जो मैला आंचल उपन्यास है, फड़विस्सर नाथ रेणु का है। किसका है मैला आंचल? फड़विस्सर नाथ रेणु जी का है। सच्ची वीरता जो नामक निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो सरदारपुर सिंह। सच्ची वीरता नामक जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? सरदारपुर सिंह है। फड़विस्सर रेणु की कृति जो ठुमरी है, यह किस पर आधारित है? तो यह आपका कहानी पर आधारित है। जो फड़विस्सर नाथ रेणु की कृति है ठुमरी, किस पर आधारित है? कहानी पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। राहुल संस्कृतायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा है, यह एक कहानी संग्रह है। जो राहुल संस्कृतायन है, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, क्या है? वोल्गा से गंगा, यह है। तो यह हमारा जो है सर एक कहानी संग्रह है। 17 नंबर है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो जो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, वो है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जो जमाना है, यह हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है ना? उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? अरे गुरुजी, यह तो अशोक के फूल के कौन है? रचयिता है। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका संपादक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरुजी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, यह है सरस्वती पत्रिका के संपादक। नोट कर लो गुरुजी, ठीक है। आवारा मसीहा की रचना विधा है। जो आवारा मसीहा की रचना विधा है, यह एक जीवनी है। क्या है गुरुजी? आवारा मसीहा की जो रचना विधा है, यह एक जीवनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, मातृभूमि के लेखक कौन है? मातृभूमि के लेखक गुरुजी है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। और गुरुजी किसके हैं? अरे राष्ट्र का स्वरूप यार, लिख लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक भी कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद 22वां प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक जो हैं, वो हैं पांडे बेचन शर्मा, यानी कि जिसको बोलते हैं उग्र। उग्र यानी कि पांडे बेचन शर्मा जो है गुरुजी, यह अपनी खबर आत्मकथा के क्या है? लेखक हैं। ठीक है गुरुजी, अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। जो प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं गुरुजी, इनकी रचना पता है क्या है गुरुजी? अरे नहीं पता, बताओ यार। मेरे विचार, मेरे विचार, मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की है। भाषा और आधुनिकता, अरे गुरुजी भाषा और आधुनिकता, तो यही सब है, देख लीजिए इसी आता है पेपर। भाषा और आधुनिकता, गुरुजी ये किसकी है? तो भाषा और आधुनिकता भी किसकी है? प्रोफेसर सुंदर जी की रेड्डी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रचना नहीं है, बिल्लेसुर बकरिया नहीं है। कौन कौन सा है गुरुजी? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, और गुरुजी कौन है? अरे गुरुजी अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये किसका है गुरुजी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन यहाँ पर विल्लेसुर बकरिया नहीं है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। तो जो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गुरुजी कौन है? अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं। स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर भी किसका है? आपका डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम का है। विंग्स ऑफ फायर भी किसका है गुरुजी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे,
यार 35 से सीधा यहाँ पे 38 पहुंच गया यार। 35 बाद 26 होता है ना 35 25 के बाद तो 26 होता है ना, तो यहाँ पे 38 पहुंच गया। बताओ यार, अब जो टाइपिस्ट है उसको मैं क्या बोलूं? हाँ भाई साहब, पहली बार उनसे मैंने टाइप भी करवाया, तो बताओ 25 से सीधा उठा के भाई साहब 38 कर दिए। ना 26 का पता चला, ना 27 का पता चला, ना 28 का पता चला, ना 29 का, ना 30 का, ना 31, ना 32, सीधा वो 38 नंबर। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए, अब जो टाइटल है उसको तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसका मैं एक जो बनेगा उसमें मैं इसको ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना, और अब क्रॉस चेक कर लूंगा। इसके लिए माफी चाहते हैं, आप देख लो यार मैं क्या करूँ यार। मतलब मैं तो आया था उसी जोश के साथ, आप देख रहे हो, मतलब 25 नंबर होना चाहिए, डायरेक्ट 38 खा गए प्रश्न, मतलब खा गए क्या, खत्म कर दिए यार, क्या बोले उनको। उनकी क्लास लेंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो जो वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वह है आपका मेरे विचार। मेरे विचार यानी कि या फिर विचार प्रवाह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं बार बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी रचनाएं हैं, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, सब कुछ एकदम रट डालो। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी की रचना नहीं है। जो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है यहाँ पे? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। कौन कौन सी है गुरु जी? साहित्य और समाज बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी शोध, शोध और बोध, शोध और बोध, ये यहाँ पे बोध रहेगा, बोध। ये किसकी है? ये गुरु जी है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं, देखिए यहाँ पर है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं यहाँ पे? हिंदी साहित्य की भूमिका, बाकी ये सब है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न बनाया है, नहीं है, पेपर में इसी प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे धरती के फूल नहीं है। कौन कौन सा है गुरु जी? मेरे विचार है, साहित्य और समाज है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये सभी सभी किसके है गुरु जी? या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मैं आपको बोला ना, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी खूब बहुविकल्पी बनते हैं, तो इनको आप लोग रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, कौन है यहाँ पर? माता भूमि। माता भूमि किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। राष्ट्र का स्वरूप गुरु जी किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है गुरु जी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? याद करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है मर्यादा। मर्यादा जो पत्रिका है इसके संपादन किया, किसने संपादन किया करे चलो? अरे संपूर्णानंद ने किया गुरुदेव। किसने किया? संपूर्णानंद ने किया मर्यादा पत्रिका। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया है नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। 44 नंबर प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस किस विधा की रचना है? तो मजबूरी और प्रेम जो है गुरुजी, यह एक निबंध, यह एक निबंध विधा की रचना है। किसकी निबंध, किसका गुरुजी? निबंध विधा की रचना है। 45 नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित गुरुजी, वो है आपका राष्ट्र का स्वरूप है, निबंध है। यह कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया पृथ्वी पुत्र से। किस निबंध से लिया गया गुरुजी? पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया। क्या लिया गया है? वो लिया गया राष्ट्र का स्वरूप। और ये पेपर में हर साल गद्यांश यहाँ से आपका पूछा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि भारत की जो उन्नति है वो कैसे हो सकती है, यह कथन किसका था? या फिर ये जो गद्य है किस विधा पर आधारित थी? तो यह एक निबंध थी। क्या थी? एक निबंध थी। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है का वाला, नीचे वाला भी देख लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना गुरुजी, यहाँ पे कल्पलता। कल्पलता किसकी गुरुजी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। तो राजा भोज के जो सपना के कथाकार हैं गुरुजी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद गुरुजी राजा भोज का सपना के कथाकार है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है गुरुजी, निंदारस निबंध के रचनाकार कौन है? तो जो निंदारस है यह है हरिशंकर परसाई की। किसकी है? हरिशंकर परसाई की गुरुजी निंदारस है, ठीक है ना। कोनो दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। कोई दिक्कत है
कमेंट कर दीजिए, जो ना समझ में आए उसको भी बता दीजिए। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा कमेंट में। लास्ट प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं गुरुजी, वो हैं हमारे इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां गुरुजी, रानी की केतकी कहानी के गुरुजी लेखक हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 नंबर यहाँ पे बताया सारे प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव है मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 50 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बताया, और जो कि आपके पेपर के लेके आए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें मिसिंग थे, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक थे, उसको मैं डलवा दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाएंगे। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।